नमस्कार। आज हम संदीप माहेश्वरी जी की अष्टावक्र गीता पर जो व्याख्या है, उसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कोशिश ये है कि आत्मज्ञान और मुक्ति जैसे जो थोड़े कह सकते हैं मुश्किल विषय हैं, उन्हें आसान बनाया जा सके। और इसमें जो सबसे अहम बात है, वो है साक्षी को समझना। साक्षी भाव मतलब वो चेतना जो हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, यहाँ तक कि हमारे शरीर से भी अलग है, बस देखती है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत में एक बात कही गई है कि व्यक्ति असल में न तो पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हाँ, अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को अक्सर शरीर ही समझते हैं और ये पांचों तत्व तो शरीर बनाते हैं। लेकिन यहाँ इशारा उस चेतना की तरफ है जो इन सबसे परे है, जो बदलती नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम, मतलब जो भी सुन रहा है, समझ रहा है, तुम इन सब के चित स्वरूप साक्षी हो। चित स्वरूप साक्षी मतलब जिसका रूप ही चेतना है, ऐसा देखने वाला। बिल्कुल, जिसका स्वभाव ही जानना या देखना है। हम्म। अब सवाल उठता है, ये साक्षी है क्या चीज? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। नोट्स में एक उदाहरण है कोर्ट के गवाह का। जी, वो उदाहरण काफी अच्छा है। जैसे गवाह होता है ना अदालत में, हम्म। वो घटना को देखता है, लेकिन वो घटना का हिस्सा नहीं बनता, वो उससे प्रभावित नहीं होता। कम से कम सिद्धांत रूप में तो यही है। अच्छा। तो साक्षी भी कुछ ऐसा ही है। मन में जो विचार चल रहे हैं, जिसे व्याख्या में एक्शन कहा गया है, हम्म। और फिर उन विचारों से जो भावना या प्रतिक्रियाएं उठती हैं, मतलब रिएक्शन। साक्षी इन दोनों को बस देखता है, सिर्फ देखता है। बिना शामिल हुए। हाँ, बिना उनमें उलझे। वो इस एक्शन रिएक्शन के पूरे खेल से, कह सकते हैं, एकदम अलग है, आजाद है। और ये समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, कोई देखने वाला है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए, व्याख्या के मुताबिक सारा दुख, तकलीफ तभी शुरू होती है जब हम गलती से खुद को इन विचारों या भावनाओं या इस शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। हम मान बैठते हैं कि मैं दुखी हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा शरीर बीमार है, जबकि वो जो साक्षी है वो हमेशा अछूता रहता है, शांत। ये बात थोड़ी गहरी है। इसका कोई सबूत या कोई तरीका जिससे ये महसूस हो? हाँ, एक तर्क दिया गया है जो काफी दिलचस्प है। सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो क्या हमें कोई दुख याद रहता है? नहीं तो, सब भूल जाते हैं। या मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं और अचानक आपका ध्यान किसी और जरूरी काम पर चला गया, तो कुछ देर के लिए दुख गायब हो जाता है ना? हाँ, ऐसा होता है। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो उस दुख के अनुभव से अलग है। वो साक्षी तो गहरी नींद में भी मौजूद है, सपने देखते हुए भी और जागते हुए भी। वो पृष्ठभूमि की तरह हमेशा रहता है। अच्छा, हाँ। और नोट्स में वो स्क्रीन वाली मिसाल भी थी, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा होता है। हाँ, बिल्कुल। पर्दे पर कितनी ही फिल्में चलें, दुखद, सुखद, एक्शन वाली, पर्दा तो वही रहता है, वो कहानी से भीगता नहीं। तो साक्षी वो पर्दा है और हमारे अनुभव उस पर चलने वाली फिल्म। एक तरह से, हाँ। ये उपमा समझने में मदद करती है। अनुभव आते जाते हैं, बदलते रहते हैं। सुख, दुख, विचार, भावनाएं, सब बदलता है। लेकिन वो जो जानने वाला है, जो साक्षी है, वो जस का तस रहता है। और ये बात सिर्फ रोज के अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। आपने जीवन मृत्यु का भी जिक्र किया था। जी, व्याख्या इसको आगे ले जाती है। वो कहती हैं कि जीवन और मृत्यु भी कोई दो अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ही निरंतर प्रक्रिया है। जैसे हर पल कुछ बन रहा है और कुछ मिट रहा है। शरीर में कोशिकाएं बन रही हैं, मर रही हैं। हाँ, ये तो वैज्ञानिक तथ्य भी है। बिल्कुल। तो साक्षी इस बनने मिटने के निरंतर प्रवाह का भी दर्शक है। अब डर कब पैदा होता है? जब हम इस बहते हुए जीवन को देखने के बजाय किसी एक स्थिर चीज से, किसी विचार से, किसी पहचान से, जैसे मैं ये शरीर हूं, उससे चिपक जाते हैं, जो कि असल में बदल रहा है, या कहिए एक तरह से मृत है, क्योंकि वो स्थिर विचार है, जीवन जैसा बहता हुआ नहीं। तो अगर हम ये शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, सिर्फ वो देखने वाले साक्षी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी असली पहचान क्या है फिर? इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वभाव से ही असंग हैं, मतलब किसी चीज से जुड़े हुए नहीं हैं, और निराकार हैं, मतलब हमारा कोई रूप, कोई आकार नहीं है। हम बस इस पूरे खेल के, इस पूरे ब्रह्मांड के साक्षी हैं। असंग और निराकार। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम पहले से ही असंग हैं, हमें मुक्त होने के लिए कुछ खास करना नहीं है,
या कुछ बनना नहीं है। कुछ करना नहीं है, ये कैसे? ज्यादातर तो यही सुनने को मिलता है कि साधना करो, ये करो, वो करो। वो साधनाएं शायद मन को शांत करने या इस साक्षी भाव को पहचानने में मदद कर सकती हैं, लेकिन मूल बात यह है कि आप पहले से ही वो हैं। आपको बस इस साक्षी भाव में टिकना है, इसे पहचानना है। एक बहुत जबरदस्त बात कही है। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। अभी तत्काल मतलब ये कोई भविष्य की बात नहीं है? नहीं, ये इसी क्षण की सच्चाई है। बोध या एनलाइटनमेंट कोई मंजिल नहीं है जो कहीं दूर भविष्य में मिलेगी। वो इसी पल में है, जब ये पहचान हो जाए कि मैं वो साक्षी हूं। तो अगर मैं पूरी बातचीत को समेटूं, तो सार ये है कि हमारा जो असली मैं है, वो असल में वो शांत, न बदलने वाला साक्षी है, जो जीवन के सारे नाटक को, विचारों को, भावनाओं को, जन्म को, मृत्यु को बिना उसमें फंसे बस देखता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझ ही मुक्ति है। ये जानना ही अपने आप में स्वतंत्र कर देता है। पर शरीर और मन तो अपना काम करते रहेंगे, है ना? विचार तो आएंगे। हाँ बिल्कुल, प्रकृति के नियम तो चलेंगे। शरीर को भूख लगेगी, मन में विचार उठेंगे, भावनाएं आएंगी। लेकिन जब आप साक्षी भाव में स्थित हैं, तो आप इन सब से प्रभावित नहीं होते। अंदर एक शांति, एक स्थिरता बनी रहती है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम तो असंग हो, इसलिए सुखी और निश्चिंत हो जाओ। ये वाकई बहुत गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है। एक सवाल बस मन में रह जाता है जाते जाते, कि जब कोई सचमुच ईमानदारी से अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को सिर्फ देखना शुरू करता है, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, तो असल में होता क्या है? वो अनुभव कैसा होता होगा साक्षी होने का?